बाकी अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर इस्लामिक देशों का तारीफ़ कर रहे हैं, अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो फिर उनके चैनल को ही देखते रहिए और ऐसे झूठे बड़े बड़े इस्लामिक देशों का हुक्मरान का तारीफ़ करते रहिए। इन दोनों को तो मैं सिर्फ बेशरम ही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, इन दो चेहरे को देखिए, इनके जैसे झूठे दोगले बेशरम इंसान आज तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर दो इस्लामिक मुल्क का ये दोनों हुक्मरान हैं और इनके जैसा बेशरम आज तक कोई नहीं है। दोस्तों, सीधी बात करता हूँ, दूसरे यूट्यूबर की तरह झूठ बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना मुझे नहीं आता। भले ही मेरा वीडियो ना चले, मेरा वीडियो कोई ना देखे, दूसरे यूट्यूबर की तरह इस्लामिक देशों का झूठे तारीफ़ करना मुझे नहीं आता। कभी मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा कर दिया, कभी तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने ऐसा कर दिया कि इजराइल को आज घुटनों में ला दिया। कभी इराक ने हमास के लिए हथियार भेजा, फ़ौज भेजा, ईरान ने फ़ौज भेज दिया। हिजबुल्लाह ने ऐसा कर दिया, हिजबुल्लाह ने हथियार भेज दिया हमास के लिए। तो ऐसा मुझे बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं आता। जो सच है वही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक ऐसे सिंगल इस्लामिक देश बताइए जो कि इस जंग में फ़िलिस्तीन का साथ दिया हो, हमास का साथ दे रहा हो। सब ऐसे देखकर इस तरह से नज़र फेर रहे हैं जैसे कि उन लोगों ने कुछ देखा ही ना हो। सब देख रहे हैं लेकिन इस तरह से नज़र फेर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। मेरे दोस्तों, इजराइल और हमास के इस जंग में सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी ही मारे जा रहे हैं। अगर हमास कुछ कर भी रहा है तो उसे इजराइल को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमास के इस हरकत को इजराइल बच्चों का खेल समझ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस जंग में मासूम फ़िलिस्तीनी ही मारे जा रहे हैं, उनके मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और बड़े बड़े यूट्यूबर सच बोल रहे हैं, तो फिर ये फ़िलिस्तीनी बच्चों को क्यों करना पड़ा। Since the 7th of October, we face extermination, killing, bombing falling over our heads. All of this of front of the world. They lie to the world that they kill. तो देखा दोस्तों, तो फिर ये क्यों करना पड़ा फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चों को। दुनिया से क्यों उन्हें गुहार लगाना पड़ रहा है, दुनिया से उन्हें मदद की पुकार क्यों लगाना पड़ रहा है। इसी तरह से 2 दिन पहले फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री कैबिनेट में बैठकर रो रहे। गाजा को उन्होंने ब्लड वैली का नाम दे दिया है, मतलब खून की नगरी का नाम दे दिया है। गाजा का नाम बदलकर खून की नगरी का नाम दिया है। रो रहे थे बेचारे कैबिनेट में बैठकर। उन्हें ये क्यों करना पड़ रहा है। और जिस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ, हमास ने ऐसा कर दिया कि इजराइल को घुटनों में ला दिया, ऐसा कर दिया कि इजराइल छोड़कर भागा, इजरायली सैनिक छोड़कर भाग रहे हैं, ये सारे के सारे अफवाह हैं। सारे के सारे आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं अपना TRP बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों। जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन का ही नुकसान हो रहा है। फ़िलिस्तीन ही मारे जा रहे हैं, उनके मासूम बच्चे ही मारे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद इन दोनों बेशर्मों को कोई फ़र्क पड़ा, जिन्हें मासूम बच्चों का रोते बिलखते पुकार सुनाई नहीं दे रहा हो, जिन्हें मासूम बच्चों का रोते बिलखते चेहरा नहीं दिखाई दे रहा हो, तो उन्हें बेशर्म ना कहें तो फिर क्या कहें। खैर दोस्तों, बाकी खबर तो आप लोग जानते हैं। गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अस्पताल सारे के सारे ध्वस्त हो चुके हैं। बूंद बूंद पानी के लिए फ़िलिस्तीनी तरस रहे हैं, उनके मासूम बच्चे तरस रहे हैं। 2 दिन पहले खबर ये भी आई थी कोई इस्लामिक देश पानी का ट्रक भेज रहा था फ़िलिस्तीन के लिए, लेकिन इजरायली सैनिकों ने उन ट्रकों को भी उड़ा दिया है। तो सोचिए किस तरह से गाजा के हालात हुआ होगा, किस तरह से फ़िलिस्तीनी अभी जी रहे हैं। बाकी अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर इस्लामिक देशों का तारीफ़ कर रहे हैं, अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो फिर उनके चैनल को ही देखते रहिए और ऐसे झूठे बड़े बड़े इस्लामिक देशों का हुक्मरान का तारीफ़ करते रहिए। इन दोनों को तो मैं सिर्फ बेशरम ही कहूँगा। इनके जैसे बेशरम आज तक मैंने कभी नहीं देखा। खैर दोस्तों, जय हिंद, दुआओं में याद रखें।